हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं जो टॉप 200 रूल्स का जो क्लास चल रहा था उसका पार्ट 7 है ये। ठीक है, कल आपका पार्ट 8 के अंदर कंप्लीट कर लेने लगे। हमारे पास यही रह गया था टॉप 200 जो ग्रामर के रूल्स थे उसमें प्रिपोजिशन रह गया था। उसके बाद देखो 200 कंप्लीट होने के बाद थोड़ी सी मैं वॉइस की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको अच्छे वाले लेवल की, एक्टिव पैसिव। उसके बाद नरेशन की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, बाकी वोकैब की जो चल रही है। बाकी या फिर बीच में इंग्लिश के मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग लेके आते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा मतलब कर रहा हूँ कोशिश कि आपको मतलब जितना बेटर से बेटर, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का आपको कंटेंट दिया जा सके। ठीक है, अपनी तरफ से और अकेले में लगा हुआ हूँ कंटेंट देने में, क्योंकि आप लोगों ने हमारे टीचर्स को कहा कि नहीं आप अकेले पढ़ाओ सर, तो फिर उनको कंटेंट राइटर बना के मुझे पढ़ाना पड़ रहा है सारी क्लासेस को। आप समझ रहे हो बात को। चलो तो प्रिपोजिशन को कंटिन्यू करते हैं, बट एक चीज़ याद रखना, याद पढ़ा दूं मैं आपको। ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन के ऊपर जो 149 में टेस्ट सीरीज मिल रहा था, अब वो जस्ट उसकी प्राइस कर दी हमने 100 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ टैक्स। ठीक है, तो आप 102 रुपये में जस्ट बाई कर सकते हो जो टॉप 50 के बच्चे होंगे उनके लिए। तो देरी मत करो, एप्लीकेशन पे जाके टूट पड़ो। ठीक है, ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे बेस्ट मॉक टेस्ट आपको है वाई ग्रुप का, जाके बाई करो एग्जाम से पहले। उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी है, टेस्ट लगाने के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो। 25 टेस्ट है, एग्जाम से पहले बना डालो। 100% आपके इंक्रीज हो जाएंगे मार्क्स पहले से, पूरा टेस्ट खत्म कर लेने के बाद। ठीक है, तो टॉप 50 स्टूडेंट अगर हो तो आपकी प्राइस जो है आपको 100 रुपये दिख रही होगी। अदरवाइज उसके बाद जैसे ही 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे अगेन 149 इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो देरी मत करो, आप जाके बाई कर लो। और साथ ही साथ देखो रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग की पीडीएफ बाई कर लो हमारी, और बाई करके पूरा एग्जाम से पहले पढ़ लो। और ग्रामर की जो पीडीएफ में जो क्लास कर रहा हूँ वो तो आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन रीजनिंग की पीडीएफ पेड है। व्हाट्सअप करो 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, इसमें सॉल्यूशन भी रीजनिंग का मिल जाएगा। वोकैबलरी का पीडीएफ भी पेड है, इसको भी बाई करके एग्जाम से पहले रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, मेंटोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ है इसके अंदर। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की भी पीडीएफ पेड है, तो इसमें मैथ के सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ के अंदर है। एग्जाम से पहले सारा मैथ बना डालो, गारंटीड आपके मैथ में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारा इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में आएगा, इस चीज की तो गारंटी मैं ही लेता हूं आपसे। तो अब सुनो भैया, कल हमने 4 वाले को अधूरा सुना था, तो मैंने मतलब छोड़ा था अधूरा। 4 वाला आगे और भी था, तो मैंने कहा था देखो फिक्स प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा समुंदर है। ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला का जैसे कोई अंत नहीं है, फिक्स प्रीपोजिशन का भी कोई अंत नहीं है। आपको याद करा दूं 2-4 हजार, फिर भी आप कहोगे कि बहुत सारी चीजें छूट रही है, बट उतना तो याद नहीं करेंगे हम लोग। 100 से 150 मैं आपको दूंगा, उसमें से भी सब नहीं कराऊंगा मैं। क्लास में सिर्फ वही इंपॉर्टेंट करा दूंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं। बाकी पीडीएफ के अंदर दे देंगे, आप उसको पढ़ते रहोगे। ठीक है, जैसे टिक लगा दिया मैंने सबके अंदर पीडीएफ भी दूं तो आप उसको बढ़िया से पढ़ोगे। जैसे विश, विश का मतलब क्या था, वो जहर नहीं। विश का मतलब होता है इच्छा करना, कामना करना। क्या होता है सर? विश का मतलब होता है कामना करना। और सारी चीजों को मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए लैपटॉप को साइड में रखा। ठीक है, क्योंकि फोन से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि सारा काम मेरे को अकेले करना पड़ रहा है, आप लोगों ने सारा पकड़ लिया मेरे को ही कि आप ही कराओ, इसके वजह से। ठीक है, तो विश का मतलब होता है क्या? इच्छा। तो विश के साथ अगर कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो विश फॉर किसी चीज की कामना करने के बारे में, किसी चीज के इच्छा करने के बारे में करेंगे। तो ठीक है, आगे इलिजिबल फॉर, किसी चीज के लिए योग्य जब भी होता है तो इलिजिबल कहते हैं उसको, ध्यान में रखना। इलिजिबल फॉर, इलिजिबल कर देगा डैश पोस्ट कर देगा, इलिजिबल के बाद फोर हटा के डैश पोस्ट ऑफ सीएम, पोस्ट ऑफ मान लो सेक्रेटरी, पोस्ट ऑफ जो भी है डाल देगा ऐसे इस पद के लिए। तो वहां पे ऑफ रहेगा, वहां पे इन रहेगा, ऑन रहेगा, फोर रहेगा, तो आपको फोर फिल करना होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। किसी चीज के योग्य हो, फिट हो, कोई चीज ईडिबल है, खाने के लिए फिट है, तो उसको फिट फॉर रीडिंग। ठीक है, तो फिट फॉर रीडिंग, फिट फॉर ईटिंग, फिट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, फिट फॉर फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज के लिए अगर योग हो तो देखो पद के लिए एलिजिबल, और किसी मतलब जगह आपको दिया जा रहा है वहां पे तो फिट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा। ठीक है, फिट करके आएगा तो उसके साथ भी फोर, और एलिजिबल आएगा तो भी फोर, टेंशन नहीं लेना। कोई इंसान फेमस है किसी चीज के लिए, तो किसी चीज के लिए अब एक ही इंसान हर चीज के लिए फेमस नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मैं जो मैथ के लिए ज्यादा पॉपुलर था, रीजनिंग के लिए पॉपुलर था, तो अब आप लोगों ने इंग्लिश के लिए भी पॉपुलर कर दिया। वैसे तो मेरी सारी सब्जेक्ट बढ़िया है, ठीक है, डिफेंस के मामले में अगर किया जाए तो, क्योंकि मैं अपने आप में एक एस्पिरेंट रह चुका हूं तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक आता है। ठीक है, तो ऐसी चीज है। बट कोई टीचर होते हैं कि पार्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के लिए फेमस होते हैं, तो वो कह सकते हो दिस टीचर इज फेमस फॉर मैथमेटिक्स, दिस टीचर इज फेमस फॉर फिजिक्स। ठीक है, इस तरीके से। आगे प्रिपेयर्ड, किसी चीज के लिए आप तैयार हो, मान लो फैडाफैडी करने के लिए। ठीक है, फैडाफैडी इन द सेंस कि मारा मारी करने के लिए।
बचपन में क्या होता था ना कि हम लोग चलो 2 टीम बनाते थे, आओ पटका पटकी करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हो जाते थे, आज 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 देख लेंगे, वही चीज़ है, तैयार हो जाते थे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी काम है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो जैसा नेचर होता है वैसा ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोग लड़ाकू टाइप के हैं डिफेंस वाले, तो वैसा ही लेंगे ना एग्जाम्पल। देखो जब भी क्वालिफाइड हो तो इसका मतलब भी होता है कि आप इस काम के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब योग्य होना, मतलब आप इस काम के लिए क्वालिफाइड होना, इसका भी मतलब योग्य होना होता है, ठीक है। रेडी फॉर, किसी काम के लिए रेडी होना, रेडी फॉर, तो रेडी के साथ जनरली हम लोग टू वगैरह जोड़ देते हैं, आई एम रेडिंग टू डू दिस, ऐसा नहीं होता है, आई एम रेडिंग फॉर डूइंग दिस, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। फोर के साथ B4 का यूज होता है, सिर्फ 2 के साथ B1 यूज करते हैं, बाकी सबके साथ जनरली हम लोग B4 यूज होते हैं, जितने प्रीपोजिशन है उनके साथ B4 यूज होता है। कभी कभार दे देगा ना रेडी फॉर डैश, कोई काम होगा तो B1 B2 B3 कर देगा, तो वहां पे B4 वर्ब का चौथा फॉर्म ING वाला जीरंड वाला यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब किसी काम के लिए आप उत्तरदायी हो, ठीक है। मान लो आपने कुछ कांड कर दिया है, तो इस कांड के लिए उत्तरदायी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप हो, तो उसके साथ फोर करेंगे, ठीक है। आगे देखो, सॉरी फॉर, क्षमा मांग रहे हो, किसी चीज के लिए क्षमा मांगते हो, क्लियर है, तो सॉरी फॉर। सुटेबल फॉर, इसका मतलब होता है योग्य होना, किसी चीज के लिए सुटेबल होना। वहीं पे फिर कह रहे हैं हम लोग यूजफुल फॉर, किसी चीज के लिए लाभदायक होना, ठीक है। अफेक्शन के लिए भी आप फॉर कह सकते हो, तो चलो ठीक है। एपोलॉज, यहाँ पे ना ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लेम, जो एग्जाम में आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लेम का मतलब होता है, आपको पता है, दोष लगाना, किसी चीज पे दोष लगाना, दोष आपने ये गलती की है, दोष लगाया ना। डिजायर फॉर, इच्छा होना, तो इच्छा वाला जितना लगभग आ रहा है उनके साथ फॉर का यूज करो। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉन्डनेस फॉर, लगाव होना। देखो मैंने यहाँ पे एक नोट्स बना दिया, ठीक है, आपके लिए बनाया नोट्स। देखो फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव होना, और फॉन्ड का भी होता है किसी चीज का लत होना, ठीक है, लत होना, लगाव होना। जैसे फॉन्ड ऑफ लिक्विड, मतलब दारू पीने का उसकी लत लग गई, फॉन्ड ऑफ, आदी हो जाता है वो इंसान, ठीक है। तो फॉन्ड के साथ ऑफ यूज करेंगे। मैंने साइड साइड में नोट्स लिख दिया, जहां जहां पे पूरा, मैंने कल भी बताया था, पूरा बुक मैंने गंदा कर दिया है, ठीक है। कोई देखेगा तो बहुत कहेगा क्या तुम कर क्या रहे थे इसके ऊपर, ठीक है। तो वही चीज है कि फॉन्ड के साथ ऑफ यूज होता है, लेकिन फॉन्डनेस के साथ फोर यूज होता है, तो ये चीज आप याद रखोगे, क्लियर है। इसके बाद देखो लाइकिंग, लाइकिंग फोर, पसंद करने के अर्थ में आता है। पैसन के साथ, मतलब पैसन है मेरा ये, ठीक है, मेरा ये क्या है, पैसन है, धैर्यता है, मतलब धैर्यता का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि धीरज धरो, मैं धीरज हूं तो मेरे को पकड़ना मत, ठीक है। पैसन किसी काम के लिए जज्बा, ठीक है, वो पैसन। पैशनेट फॉर कहते हैं ना, रेपुटेशन फॉर, प्रसिद्ध, ओके। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये चीज है, क्योर और रेमेडी, दोनों का मतलब उपचार होता है। क्योर का ही मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल, ठीक है, पैनिसिया जिसको कहते हैं हम लोग, आपने वन वर्ड पढ़ा है ना, ठीक है। तो वही रेमेडी पढ़ते हो ना उसके अंदर, मतलब उपचार। क्योर का मतलब उपचार, दोनों के लिए क्या होता है, फोर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, सफिशिएंट के साथ भी आप याद कर सकते हो, पर्याप्त होता है, फोर होता है। और यहाँ पे नीड फॉर एक इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता होना, तो फोर वाला जो इंपॉर्टेंट था, मतलब मैंने टिक लगा दिया, आपको दिख रहा है। इसके अलावा देखो इधर आ जाओ, फ्रॉम, फ्रॉम वाला भी देखो पूरा इधर कर रखा है कांड, इस पे मैंने, देखो फ्रॉम कहाँ कहाँ आ सकता है। देखो अबस्टेन, अबस्टेन, रिफ्रेन, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, लगभग। क्या अबस्टेन भी किसी एक दूसरे के सिनोनिम है। अबस्टेन किसी चीज से परहेज करना, दूरी बना के रखना। रिफ्रेन का भी मतलब वही होता है, किसी चीज को रोकना, उस चीज से परहेज करना, या फिर जैसे किसी की मित्रता को अबस्टेन कर रहे हो, किसी की दोस्ती को हम लोग रिफ्रेन कर रहे हैं, मतलब उससे दूरी बना के रह रहे हैं, तो रिफ्रेन फ्रॉम। या फिर फ्रॉम का मतलब भी होता है किसी इंसान से सेपरेशन के अर्थ में एक तरीके से जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलाइड भी कर सकते हो, किसी पर से उतरना, जैसे यातायात के साधन से उतरना, ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। आगे देखो, बेनिफिट के साथ भी हो सकता है फ्रॉम, बेनिफिट फ्रॉम, लाभ। बोरो फ्रॉम, कर्ज लेने के अर्थ में, किससे कर्ज ले रहे हो, ठीक है, कहाँ से प्रॉफिट हुआ है, तो वहां से प्रॉफिट, फ्रॉम। बोरो कहाँ से लियो, किससे लियो, तो फलाना से, फ्रॉम, ठीक है। डिराइव का मतलब होता है स्पष्ट करना, दिस, आपने डिराइव वर्ड मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, क्लियर है। आगे डिफर, डिफर का मतलब होता है ना, एक इंसान से थोड़ा सा अलग होता है, कहते हैं ना ही इज डिफरेंट फ्रॉम, या फिर डिफर फ्रॉम, तो ये डिफरेंट का आप लोग डिफर का यूज वहीं पे करोगे। डिफर के साथ हम लोग अंतर होने के अर्थ में फ्रॉम यूज करते हैं। इमर्ज के साथ भी, प्रकट होने के लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं। एस्केप, मोस्ट, VVI, एस्केप फ्रॉम, कहीं से बचकर भाग जाते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में माता जी का हमारा चप्पल पड़ता था, तो हम लोग वहां से एस्केप हो जाते थे, भाग जाते थे। क्या से बच गए भैया, चप्पल खाने से बच गए, तो वहां से क्या हो गए, एस्केप हो गए, फ्रॉम, पिटाई। आगे याद आ गया ना। आगे देखो, प्रिवेंट का भी मतलब वही होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा, और इन सब के साथ प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी चीज से सुरक्षा करना, ठीक है। आगे देखो, अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको,
कल 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 हमने पढ़ा था ना, देखो एक चीज मैं कल का आपको दिखाना चाहूंगा, छोड़ो दिखा तो नहीं पाऊंगा, मैं आपको याद दिला रहा हूं। कल मैंने पढ़ाया था गार्ड अगेंस्ट, सुरक्षा के अर्थ में, गार्ड अगेंस्ट, किसी चीज से सुरक्षा के अर्थ में गार्ड के साथ अगेंस्ट यूज किया हमने, ठीक है, और प्रोटेक्ट के साथ हमने फ्रॉम यूज किया, दोनों का मतलब सुरक्षा करना होता है, तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है। तो और प्रोटेस्ट के साथ हमने अगेंस्ट कहा था, ध्यान से देना, प्रोटेस्ट के साथ अगेन, प्रोटेस्ट का मतलब है तो विरोध करना, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा देना, तो प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम करेंगे, लेकिन गार्ड के साथ क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, क्लियर है, ये चीज याद रखना। रिकवर फ्रॉम, बहुत बार रिपीट होता है ये चीज, रिकवर वाला, पुनः प्राप्त होना। सेव के साथ भी फ्रॉम का यूज करोगे, आप देखो सेपरेट फ्रॉम, किसी चीज से अलगाव हो रहा है, अलगाव, अलग हो रहा है, ठीक है। चलो स्केपोला बता दिया था इसलिए यहां पे नहीं किया मैंने। अबसेंट, कहीं से आप अनुपस्थित हो रहे हो तो अबसेंट के साथ भी फ्रॉम का यूज करते हैं। डिफरेंट के साथ तो मैंने ऊपर बोला डिफर या फिर डिफरेंट के साथ ये करते हैं। फार फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें फार फ्रॉम बहुत बार रिपीट होता है, इसको जितना हाईलाइट कर सकते हो कर लो, ठीक है। फार फ्रॉम का मतलब ही होता है कहीं से क्या होना, दूर होना, ठीक है, इसका मतलब होता है फार फ्रॉम। कभी कभार ना डिस्टेंस के ना पूरा दे देगा, देखो डिस्टेंट या फिर डिस्टेंस ऐसे करके लिख देगा, इसका सिनोनिम पूछेगा तो फार फ्रॉम ऑप्शन में आजकल डाल रहा है, तो थोड़ा ध्यान दोगे आप, यहाँ पे हम लोग वही यूज करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। आगे देखो, किसी चीज से, अच्छा उतना क्लियर दिख नहीं रहा, ठीक है, आप नोट्स बना लो। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना, फ्री फ्रॉम का मतलब स्वतंत्र हो जाना, ठीक है। एक्सेम्प्ट, ये क्या बन रहा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम, ठीक है। देखो जैसे होता है क्या ना, एग्जेम्पशन का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, EXEMPTION, एग्जेम्पशन फ्रॉम का मतलब होता है, जैसे कुछ कुछ फॉर्म्स आते हैं जहां पे मेल के लिए क्या पैसा लग जाता है 500, गर्ल्स के लिए फ्री होता है, तो वहां पे फ्री नहीं लिखा होता है, एग्जेम्प्टेड लिखा रहता है। क्या लिखता है, एग्जेम्प्टेड, इसका मतलब होता है आपके लिए पैसा छूट है, ठीक है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, छूट होना, तो एग्जेम्पशन के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगता है, ठीक है। रिलीज कर रहे हो, किसी चीज को मुक्त कर रहे हो तो वो सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है उस चीज से, तो फ्रॉम हो दो। रिलीफ का मतलब होता है आराम, तो आराम भी, दर्द से मुक्ति मिल रही है तो फ्रॉम का यूज करोगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इनका, और इनका ऑफ का यूज कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम लोग। देखो बिलीव, किसी चीज में बिलीव करते हो तो किसी चीज में भी विश्वास करते हो ना, तो बिलीव इन गॉड, ठीक है। कुछ लोग बिलीव ऑन गॉड कर देते हैं और उनको ऑन के नाम पे धब्बा मिल जाता है, ऑन के नाम पे माइनस मार्किंग मिल जाएगा। बिलीव इन गॉड होता है ना कि बिलीव ऑन गॉड होगा, क्लियर है। आगे देखो, बहुत बार आपके एयरफोर्स एग्जाम में आया, डिलाइट के साथ भी क्या करोगे, प्रसन्नता, किसी चीज में प्रसन्नता मिलती है तो डिलाइट इन, ठीक है। एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना, खैर ये आपके नहीं आएगा बहुत ज्यादा। फेल का आप याद रखो, देखो एक्सेल तो मैंने डाल दिया था, ये एक्सेल को छोड़ भी सकते हो आप लोग। फेल इन, किसी चीज में असफल हो जाते हो, ठीक है, तो फेल इन करोगे। अब देखो इंडल्ज का मतलब होता है गलत काम में संलिप्त होना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सर। एकम्प्लाइज, ठीक है, एकम्प्लाइज एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, गलत कार्य में मतलब सह अपराधी, तो वही है, उसी का सिनोनिम है इंडल्ज। तो इंडल्ज के साथ भी क्या करोगे आप लोग, इन का यूज करोगे। किसी काम में शामिल हो, इन्वॉल्व, किसी काम में शामिल हो ना तो इन्वॉल्व हो आप, तो उसमें भी में के साथ इन का यूज करेंगे। आगे देखो, वैसे तो बहुत सारा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। सक्सीड, सक्सीड में भी आप क्या होता है, सफल होना, किसी काम में सफल हो जाते हो, किसी काम में फेल हो जाते हो, तो फेल इन, सक्सीड इन, ठीक है, ऐसे करके आप याद रखोगे। बैकवर्ड इन, पिछड़ा होना, तो अपनी सोच से, अपने धन से पिछड़ा होते हैं। देखो बैकवर्ड फॉरवर्ड धन के अकॉर्डिंग रखा गया, किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कितना समृद्ध है, तो धन में कमी है उसके पास तो बैकवर्ड। कोई इंसान सोच से बैकवर्ड होता है, पिछड़ा होता है, तो सोच में उसकी कमी होती है, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आगे देखो, ये डेफिशिएंट, ये कहाँ गया भैया, इधर आ जाओ। डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कमी होना, चलो ठीक है, ये आपसे एग्जाम पे नहीं पूछेगा बहुत ज्यादा। इंटरेस्टेड में मैंने देखो डबल टिक मार रखा होगा, ठीक है, इंटरेस्टेड में मैंने डबल टिक मार रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टेड वाला, इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में आप रुचि रखते हो, ठीक है, क्लियर है। इन्वॉल्व तो मैंने ऊपर भी पढ़ाया था, शामिल होना। पुअर, गरीब, और रिच, मतलब पुअर इनका मतलब मैं बताता हूँ ना, किसी चीज से गरीब होना और धनी होना नहीं। रिच इनका मतलब किसी चीज की कमी या फिर अधिकता होना के अर्थ में हम लोग कर सकते हैं। पुअर इनका मतलब कोई चीज की कमी है, ठीक है। पुअर नॉलेज है मतलब खराब नॉलेज है। आई एम पुअर इन मैथमेटिक्स, आई एम रिच इन, या फिर गुड। देखो एक चीज ध्यान देना,
आई एम पुअर इन मैथमेटिक्स, लेकिन अगर हम ये लिखते हैं ना आई एम गुड इन मैथमेटिक्स तो गलती हो जाएगा। मैंने क्या पढ़ा था कल, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, लेकिन पुअर इन मैथमेटिक्स या फिर पुअर इन इंग्लिश या फिर गुड एट इंग्लिश, तो गुड के साथ एट, पुअर के साथ इन, लेकिन वहीं पर रिच आ जाएगा, आई एम रिच इन इंग्लिश, तो इसका मतलब का तुम अंग्रेजी में धनी बनी हो, आपके घर में का पैसा की जगह अंग्रेजी भरा हुआ है, नहीं, आपकी अंग्रेजी पे पकड़ बढ़िया है, तो रिच के साथ इन और गुड के साथ एट, ये चीज आप याद रखोगे। आगे है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब था सोखना, जिसके साथ भी इन का यूज करते हैं। इंगेज का मतलब शामिल होना, जहां जहां शामिल होगे जिस चीज में, तो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इंडल्ज होगा, चाहे गलत चाहे सही काम, शामिल तो होना। इंडल्ज का मतलब गलत काम में शामिल, इन्वॉल्व का मतलब भी होता है शामिल होना, इंगेज का भी मतलब शामिल होना, तो इसमें इन का यूज करेंगे। वर्ड्स का एक आ रहा है आजकल विद्वान होना, तो वर्स्ट इन होता है, किसी काम में विद्वान होते हो आप लोग, ठीक है, तो इन का यूज। ऑफ का और हम लोग ऑन का आज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा सा रह जाएगा कल, टू का, विथ का, इन सब का हम लोग कल खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए पढ़ो, मेनली टू और विथ में ही बहुत सारा क्वेश्चन है। फिलहाल ऑफ वाला खत्म करते हैं और ऑन वाला देखो। एक्वाइट ऑफ मतलब बरी कर देना, ठीक है, किसी को, जैसे आप जेल में गए हो, दोस्त में, या फिर आप छोड़ो जो जेल वेल बाद में देखेंगे हम लोग, मान लो आप पे कोई चीज का दोष लग गया, तो चलो ठीक है एक्वाइट कर देना, हम लोग बरी कर रहे हैं आपको, नहीं चलो भाई दोष मुक्त हो गए आप, ठीक है, तो एक्वाइट हो जाता है, उसका मतलब ऑफ होता है। एक्यूज का मतलब भी होता है दोषी, एक्यूज ऑफ, किसी चीज के दोषी हो आप, तो ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आगे, ठीक है। आगे एडमिट ऑफ का मतलब होता है स्वीकार कर लेना या मान लेना, क्लियर है। आगे देखो, बी वेयर का मतलब होता है सावधान, तो बी वेयर के साथ भी ऑफ होता है, क्लियर है, बी वेयर ऑफ, ठीक है। अब हिंदी के लिए देखो मैंने उधर लिखा था दोष के लिए, दोष या फिर दोष मुक्ति जब भी आएगा तो उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं। हिंदी मीडियम के लिए था वो, अगर उनको लगता ना कि एक्वाइट का मतलब होता है दोष से मुक्त होना, एक्यूज का मतलब दोष लगना, तो ऐसा जब भी आता है तो उनके साथ ऑफ का यूज कर लेते हैं, क्लियर है। बी वेयर के साथ, सावधान होने के साथ ऑफ का यूज करते हैं। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रीम के साथ ऑफ का यूज करते हैं, सपना देखना। स्मेल का मतलब सूंघना, स्मेल ऑफ। सस्पेक्ट ऑफ का मतलब शंका करना। थिंक ऑफ का मतलब सोचना, इन सबके साथ ऑफ लगता है। टायर्ड ऑफ, किसी चीज से आप थक जाते हो, ठीक है। अफ्रेड ऑफ, ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखोगे। ये ऑफ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आगे था मैंने देखा था। जो इंपॉर्टेंट आगे देखो, फॉन्ड ऑफ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, कैपेबल ऑफ, ये दोनों याद रखोगे, योग एंड लगाओ, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद उस पर जोड़ डालता हूँ, ठीक है, कि ये चीजें कर लो आप। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे जो चीज है आपको देखो, यहां पे है कुछ, फुल ऑफ, दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, लेकिन फुल ऑफ वाटर कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। गिल्टी के साथ भी क्या करते हैं हम लोग, दोषी, तो दोषी वाला जो आ रहा है उसके साथ फुल का यूज करते जाते हैं। इंडिपेंडेंट के साथ, स्वतंत्र के साथ ऑफ का। जीलस के साथ मतलब ईर्ष्वालु, प्राइड, साई, ठीक है, इन सबके साथ ऑफ का यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने बताया आपको। आगे देखो, एक्सपीरियंस के साथ भी देखो, एक्सपीरियंस ऑफ से किसी काम का अनुभव होता है, इस पर टिक नहीं लगा हुआ फिर भी इंपॉर्टेंट है कि किसी काम का एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है, तो एक्सपीरियंस के साथ भी आप ऑफ का यूज करोगे। विक्टिम का देखो, पीड़ित होना, किसी चीज के विक्टिम हो आप, मतलब इस चीज में आपको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, विक्टिम हो, जैसे आप क्या, किस चीज के विक्टिम हो, जैसे चपेट में आ जाना, जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ के फ्लड विक्टिम हो आप, ठीक है, अगर सुखाड़ आया तो सुखाड़ के विक्टिम हो, बैरन के विक्टिम हो, इस तरीके से। व्यू ऑफ, ठीक है, वांट ऑफ, चलो ठीक है, इधर गेट राइड ऑफ, मोस्ट VBI वर्ड है। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा प्राप्त करना। देखो कभी कभार ना क्या होता है, सुनो, ये एक ईडियम है, ठीक है, ये एक ईडियम है, गेट राइड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। ये आपके ईडियम फ्रेज में भी आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में गेट डाल देगा, बीच में पूछ देगा राइड ऑफ, राइड इन, राइड ऑन, राइड अगेंस्ट, तो आप मार्क भुला जाओगे क्या कह रहा है क्या नहीं। तो राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। चलो गिल्टी ऑफ, फ्रिटी ऑफ मैंने पढ़ा दिया था। अब ऑन पे आ जाते हैं, जो जिसमें इंपॉर्टेंट है। देखो ऑन में हो जाएगा ना, चलो बेस ऑन, ठीक है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का होता है, किसी चीज पर बधाई दे रहे हो। कमेंट करते हैं किसी चीज के ऊपर, टिप्पणी करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे डिपेंड ऑन, किसी चीज पे निर्भर होना, क्लियर है। इम्पोज का मतलब होता है ना कर लगाना, इम्पोज और उनके साथ ऑन, किस चीज पे कर लगा रहे हो, तो इम्पोज ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज पे कर लगा रहे हो, किसी चीज पे आप जोर डाल रहे हो, या फिर ढीठ की तरह इंसिस्ट है, हम लोग अड़े हुए, आई एम इंसिस्ट, किसी चीज पर अटल है हम लोग, नहीं, आई एम इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस, ठीक है, मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी इंसिस्ट हूं, मैं करूंगा ही, मैं अटल हूं, मेरा सोच नहीं बदलेगा, इसके लिए इंसिस्ट के साथ ऑन करते हैं। रिले ऑन का भी मतलब होता है क्या, किसी चीज पर विश्वास कर लेना, रिले ऑन,
ठीक है। स्पेंड ऑन खर्च करना, किस चीज पे खर्च कर रहे हो, ठीक है। बेंट ऑन मतलब झुकना, आगे देखो डिपेंडेंट तो ऊपर भी पढ़ाया था। कन्फर ऑन देना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसके नोट्स बना लो, खाली पीडीएफ के चक्कर में रहते हो, ठीक है। बाकी ऑन का रहने दो, टू वाला बहुत ज्यादा है, ये इतना ही नहीं है, टू वाला कल स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर से याद दिला दूं आपको मैं कि A to Z स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज लगा लो। अब 149 रुपीज हो गई है 100 रुपीज, ठीक है। तो अब 100 रुपीज में टॉप 50 जो होंगे वो बाई कर पाएंगे। और सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले 2 बार बाई करके बना लो, ठीक है। तो 2 बार एग्जाम से पहले बाई करके बना लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि रागा के अंदर, वोकैब के अंदर ये सारे सेक्शंस बहुत अच्छा कर पाओगे आप एग्जाम में। और इस बार देखो सिलेक्शन की चांसेस बहुत हाई है अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाते हो तो, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन है आपका। शिफ्ट अगर डिफिकल्ट भी आए ना तो मार्क्स बढ़ सकते हैं आपके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।